बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाह। वंस अगेन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज मल्टीपल सूराज़ आपके सामने उनकी तिलावत की जाएगी और सबसे पहले सूरह लुक़मान के बारे में कुछ बात मालूम कर लेते हैं। लुक़मान के बारे में जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक बहुत ही समझदार और एक वाइज़ इंसान थे। हम कुरान में देखते हैं जब भी पेरेंटिंग के बारे में बात आती है, वालिदैन की तरबियत के बारे में बात आती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाप का एक किरदार ज़िक्र करते हैं, क्योंकि अक्सर व बेशतर वालिद की तरफ से ये एक कमी बेशी नज़र आती है सोसाइटीज़ में कि वो बाकी ज़िम्मेदारियों की वजह से अपनी औलाद के लिए कम हाजिर होते हैं। और एक ज़िम्मेदारी भी है, लेकिन अक्सर व बेशतर माँ का एक ऐसा रोल होता है जो अपने बच्चों के लिए बहुत ईज़िली एक्सेसिबल होती है, हाजिर होती है। लेकिन जब आप कुरान में देखें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी औलाद की तरबियत के लिए बाप का एक ख़ास किरदार ज़िक्र करते हैं। इसी तरह से लुक़मान हैं, उनकी भी एक ज़िक्र किया गया है कि वो उन्होंने किस तरह से अपने बेटे को मशवरा दिया, नसीहत की और किस तरह से नसीहत की। हम देखते हैं जब माँ की बात आती है तो बच्चे बाय डिफ़ॉल्ट ये बात अज्यूम कर लेते हैं, ये बात समझते हैं कि माँ मोहब्बत करती है, जबकि वालिद का केस ऐसा रहता है कि अगर वालिद कोई बात समझा भी रहे होते हैं तो अक्सर और बेशतर बच्चे समझते हैं कि अच्छा लेक्चर शुरू हो गया। तो बाप को आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है अपने बच्चों को बताने के लिए कि मैं तुमसे बेटा प्यार करता हूँ। और इसीलिए जब लुक़मान अलैहिस्सलाम की बात की जाती है तो लुक़मान अलैहिस्सलाम जो है अपने बेटे को मशवरा देने में कहते हैं या बुनैया। पहले ये बात का इजहार करते हैं कि ए मेरे प्यारे बच्चे, ए मेरे बेटे, ताकि नसीहत से पहले ये बात समझ में आ जाए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वालदा अगर बुला भी लें कि बेटा अगर बैठ जाओ तो बच्चा बाय डिफ़ॉल्ट समझता है कि वालदा तो प्यार करती हैं और आप वैसे ही वहाँ पे इस बात को समझ लेते हैं और बात को कबूल कर लेते हैं। तो लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बुलाते हैं और बोलते हैं या बुनैया। सोचो और इस बात को इमेजिन करो कि एक सखरा है, एक बहुत बड़ा पत्थर है, इतना बड़ा जितना ये कमरे के बराबर बड़ा पत्थर है, और वो ज़मीन और आसमान में कहीं है, ये भी नहीं पता कहाँ है। आप ज़मीन की मिसाल ही ले लें तो ज़मीन में कहाँ है ये भी ढूंढने में इंसान को कौन सा बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, और वो पत्थर इतना बड़ा है जितना इस कमरे के जितना बड़ा है, और उसके अंदर एक बीज है। अब उस पत्थर में से बीज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस पत्थर को टुकड़े टुकड़े करना पड़ेगा, मुशक्कत करनी पड़ेगी। उस पत्थर को तोड़ने के लिए बड़े बड़े बुलडोज़र जैसे पत्थर निकालने पड़ेंगे, फिर उन पत्थरों को तोड़ना पड़ेगा, फिर उसमें से वो बीज जैसा जो दाना है वो निकालना होगा। तो लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को ये बात का मशवरा देते हैं कि बेटा सोचो एक पत्थर है और वो ज़मीन और आसमान में कि इस कायनात में कहीं पर है, और वो इतना बड़ा पत्थर है, उसके अंदर एक बीज है। तो इंसान को कितनी मुशक्कत लगेगी उस बीज को लाने के लिए। तो वो अपने बेटे को बताते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला याती कहते हैं किसी चीज़ को बहुत आसानी से ले आना। जा कहते हैं किसी चीज़ के अंदर मुशक्कत शामिल हो अरबी ज़बान में, कि उसने बड़ी मुशक्कत से उस चीज़ को कुएं से पानी निकाला या उस पत्थर में से बीज निकाला। तो लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ये समझा रहे हैं कि चाहे वो किसी भी कायनात के अंदर कहीं पे भी, किसी भी प्लैनेट में, किसी भी चांद के ऊपर, सूरज के ऊपर, अगर कहीं पे भी कोई चीज़ ऐसी होगी उसके अंदर एक छोटा सा बीज राय के दाने भी बराबर होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको ले आएगा। ये है एक तरबियत बच्चों की, उनके दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तक़वा डालना, ये बात समझाना कि तुम जो भी काम करोगे, चाहे तुम्हारे रब से तुम समझते हो कि छुपा हुआ होगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको क़यामत के दिन ले आएगा। उनको पहले पिक्चराइजेशन करवाई, उनको ये रिलेटेबल एग्जाम्पल दी
जिससे वो खुद समझ सके कि देखिए मुझे कुछ तोड़ना पड़ेगा। और ऐसी एग्जाम्पल आज अगर हम भेड़ बकरियों की और पत्थर तोड़ने की मिसालें दें तो शायद बच्चा ना समझ पाए। तो हमें भी ये बात समझनी है कि हम अपने बच्चों को जब कोई बात समझाएं तो उनको ऐसी बात समझाएं जिससे वो समझ सके और उनको ये बात का अंदाजा हो कि देखो, चाहे तुम एक कमरे में हो और वो कमरा जमीन की गहराइयों में है, उसमें तुम्हारे पास हर तरह का सामान मौजूद है और उसमें तुम्हारे लिए टीवी भी है, तुम्हारे लिए खाना पीना भी है, महीनों का खाना है। उस जमीन की गहराई में भी अगर तुम कोई अमल करोगे वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए बच्चों की तरबियत करते हुए एक चीज़ समझाई जाती है, बच्चों को एक्टिविटी की जाती है कि एक ऐसी जगह पे इस चीज़ को आपने लेना है और छुपाना है जहाँ पे आप देखते हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको नहीं देख रहे। बच्चे भागते हैं, देखते हैं कहाँ छुपा सकते हैं। तो बच्चों को प्रैक्टिकली ये बात होती है, कोई बच्चे बोलते हैं ऐसी कोई जगह नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं देख सकते। तो आप ज़िंदगी में भी ये बात इंस्टिल करा दें। और जैसे स्टीवन कवी ने किताब लिखी है, तो स्टीवन कवी ने बोला कि बचपने में मैंने अपनी वालदा से ज़िद की कि मुझे बियर का कैन पीने दें। मेरी वालदा ने मुझे मना किया तो मैं नहीं समझा, तो मेरी वालदा ने बोला कि चलो ठीक है पी लो। मैंने पिया तो मुझे इतना अजीब सा टेस्ट लगा, मैंने उल्टी कर दी। अब उस बुरे तजुर्बे ने मुझे सारी ज़िंदगी शराब पीने से रोके रखा। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को पिला दिया जाए एक दफ़ा, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर बच्चा अर्ली एज में ये दिखा दिया जाए कि देखो बेटा ये है रिहैब सेंटर, ये है बिस्तर पे पड़े हुए लोग, ये है वो नौजवान लड़का जिसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, तो मैं थोड़ी वक्त की ये लज्जत तो नज़र आएगी लेकिन नतीजा बेटा यह है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं लेकिन जिनको कॉलेज में पढ़ाया है, यूनिवर्सिटी कॉलेज के दूर के बाद स्कूल में पढ़ाया है और उनकी किस्से सुनने में आते हैं कि उनके माँ बाप ने चूँकि उनको खुलेआम पैसा दे दिया है तो उनको कहीं ना कहीं किसी तरह की एडिक्शन हो जाती है ड्रग्स की, और वो कहीं ना कहीं किसी रिहैब सेंटर में मौजूद होते हैं। कितना तकलीफ दे है माँ बाप के लिए कि आज हम ये बात समझते हैं कि औलाद को हर तरह की नेमत दे देंगे तो शायद बच्चों के अंदर एक तरबियत हो जाएगी, लेकिन उनके अंदर और हासिल करने की एक चाहत पैदा हो जाती है, क्योंकि ये इंसान है ही ऐसा, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इसका जो पेट है वो कब्र की मट्ठी भर सकती है। अल्लाह ताला दे, लेकिन अल्लाह ताला उस नेमत के साथ इंसान को शुक्र की तौफीक भी दे। अगर शुक्र की तौफीक नहीं है तो चीज़ में बरकत नहीं होगी, अगर शुक्र नहीं है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस चीज़ को वापस ले सकता है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सब किस्से के बारे में बताते हैं। फिर आयत नंबर 14 में बोलते हैं अल्लाह ताला व वस्सैना इंसान बिवालिदैहि, कि हमने वसीयत की इंसान को कि उस अपने माँ बाप के साथ जो है अच्छा सलूक रखे, अच्छा सलूक रखे। सबसे पहले अल्लाह ताला ने बताया कि हमने वसीयत की इंसान को कि अपने माँ बाप के साथ क्यों सलूक रखे। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन। अब जो शादीशुदा हजरात यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि वालिद कोई अंडरमाइन करने की बात है, लेकिन माँ किस तकलीफ से गुजरती है ये अच्छी तरीके से हमें पता है। रातों रात किस तरह की तकलीफ से गुजरना है, कमर का दर्द हो रहा है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान किया कि तुम्हारे लिए कितनी तकलीफ से गुजरी है। तो वह फिसालुहु फी आमैन, और किस तरह से उस पूरे सालों से गुजरी है। अनिश्कुर ली वाले वालिदैन, ये दो एक ही जगह है जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र किया है कि मेरा शुक्र अदा करो और वालिदैन का शुक्र अदा करो। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर पकड़ कर ले तो शायद माँ बाप की केस की वजह से पकड़ ना हो जाए हमारी। और आजकल की ज़िंदगी हमारी ऐसी हो गई है कि हम बेतहाशा मोहब्बत करते हैं माँ बाप से, बेतहाशा उनके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभार मुश्किल हो जाता है उनको वक्त देना। ज़िंदगियाँ बड़ी तेज़ हो गई और ये अंदर का इंसान को गिल्ट रह जाता है। और जब भी थोड़ा बहुत ख्याल भी आता है कि वालिदैन ना हो आज, क्योंकि मेरी बहनें बाहर रहती हैं, तो मेरी वालिदा ने जब थोड़ा सा जिक्र किया कि मैं सोच रही हूँ कि 1-2 साल के लिए वहाँ चले जाऊँ, तो यकीन करें रात को परेशानी हो गई। ऐसा लग रहा था वालिदा के बगैर कुछ अजीब सा हो जाएगा सिर्फ उस ख्याल में। तो हम कभी कभार उस बात की कदर नहीं करते कि वालिदैन का होना ही कितना हमारे लिए बरकत का ज़रिया है। वो लोग जो अपने वालिदैन को तकलीफ़ और बोझ समझते हैं, उनको ये नहीं पता कि उन वालिदैन की वजह से आपको कभी कभार रिस्क मिल रहा होता है। अल्लाह ताला कुरान में ये बात फरमाते हैं कि हम तुम्हारे दुआफा, तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से तुम्हें देते हैं। तो अपने घरों में जो बूढ़े हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, अगर माली तौर पे कमज़ोर है तो उनको
उनको उनको नीचा ना समझिए, उनको कमतर ना बोझ ना समझिए। हो सकता है आपको रिस्क उन्हीं की वजह से दिया जा रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला लेकिन ये सब बात कहने के बावजूद भी कि माँ बाप के बारे में जिक्र करते अल्लाह ताला के व इन जाहदका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिअहुमा। लेकिन अगर वो माँ बाप भी जिनका इतना एहसान है तुम पे, जिनके बारे में मैंने शुक्र की बात की है, लेकिन अगर वो मेरी ज़ात के मुतालिक अगर तुमसे कोई शेर की बात करें, किसी चीज़ को ऐसी इत्तबा करने की बात बोले जहाँ पर किसी चीज़ का इल्म नहीं उतारा है, तो उनकी अतात तुमने नहीं करनी है। क्योंकि असूल है जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी हो वहाँ मखलूक की अतात नहीं करनी, वहाँ मखलूक की अतात नहीं करनी। मैं एक ऐसे अब फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे दीन का मामला अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कुछ ज़रा बेहतर हो गया है, लेकिन नहीं था। मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे 7 साल म्यूज़िशियन रहा हूँ, तो मेरा बड़ा ख्वाब था कि मैं बाहर जाके मास्टर्स करूँ म्यूज़िक के अंदर। लेकिन ये कि अल्लाह ताला की ज़िंदगी के प्लान्स कुछ और होते हैं। अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला का शर्फ है, हम जैसे नालायक और बेकार लोगों को अल्लाह ताला ने अपने दीन के कुछ काम के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो मेरी वालदा को बड़ी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई, और वालदा को सबसे ज़्यादा हुलिया बदलने में, ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ बदलने में। तो बड़ी एक बात होती थी, बड़ा ऐसा लगता था कि वालदैन को बड़ा दुख पहुँचा रहे हैं हम। लेकिन कभी कभार आपको ये बात जब समझ में आ जाती है कि देखिए जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दीन के बारे में कोई बात कही है, तो बड़े एहसन और अच्छे अंदाज से अपने वालदैन को साथ लेके चलना है, और वालदैन को ये बात बता देनी है कि यहाँ पे आपकी मेरी फर्माबरदारी नहीं। अक्सर बेशर नौजवान जो लोग होते हैं वो जज्बात में आके माँ बाप के साथ अच्छे काम की नीयत से अच्छे काम करने पर गलत रवैया इख्तियार कर देते हैं। और हमसे भी अक्सर बेशतर हो सकता है हुआ हो, और कई दफ़ा हुआ हो, क्योंकि हमने जज्बात में आके हम समझते सही हैं तो हम इसकी ओर बड़ी तरीके से, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको बता दिया कि ये भी आपने अच्छे तरीके से करना है। अगर आपके माँ बाप काफिर भी हैं तो आपने उनके साथ बड़ा अच्छा सलूक रखना है। और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये सब बात समझाते हैं कि आपने माँ बाप की वहाँ पे अतात नहीं करनी जहाँ पे मेरी नाफरमानी है। अल्लाह तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मेरा ताल्लुक़ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ, क्योंकि मुझे वालिदैन भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला देने वाला है। और अगर मैं अल्लाह के साथ सिंसियर नहीं हूँ तो मैं अपने माँ बाप के साथ भी सिंसियर नहीं हो सकता। मैं ये बात का दावा करूँ कि मैं अल्लाह ताला से मोहब्बत करता हूँ, और अब ये मिसाल ऐसी होगी कि मैं अपने माँ बाप से मोहब्बत करता हूँ, और अपने माँ बाप को जा के बोलूँ कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और वालिदैन बोलें कि ठीक है बेटा एक गिलास पानी तो ले आओ। मैंने वालिदा मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ठीक है पानी ले आओ, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, भाई प्यास लग रही है पानी ले आओ, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो ये मोहब्बत का दावा करना कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसके साथ साथ आपके जो जवारे हैं, आपके जो बाजू हैं, आपके जो टांगे हैं, आपकी ज़बान है, आपकी आँखें हैं, वो भी उस अमल के ऊपर उसको जो है एक्ट करना होगा। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह सजदे के अंदर बाद में कुछ आयत, क्योंकि मैं सिलेक्टिव आयत आपके सामने जिक्र कर देता हूँ, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान करते हैं कि आपकी ये ज़िंदगी जो है ना, ये सब्र का नाम है, सब्र और शुक्र। कि मुसीबत, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान से गुजरे थे, बूढ़ी औरत अपनी बेटे की कब्र पर रो रही थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र करो। उस औरत को नहीं पता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पलट के नहीं देखा, तो उन्होंने बोला आपको नहीं पता मैं किस मसले से गुजर रही हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ चले गए, वहाँ लेक्चर नहीं दिया कि अम्मा आपको पता है मैं कौन हूँ, आप क्या कर रही हैं, क्योंकि ये मौका नहीं है किसी को समझाने के लिए। उनको बाद में किसी ने बताया कि ये पता है कौन थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो वो गई उनके पास, उन्होंने बोला कि या रसूलुल्लाह मुझे नहीं पता था कि आप हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब्र उस मुसीबत के मौके पर जो पहला वक्त होता है उस वक्त सब्र होता है, बाद में तो सब्र करना आसान होता है। और आप अपने आप को ट्रेन करते हैं इसके लिए, ये एकदम से नहीं आता। ये आप छोटी छोटी आदत से अपने आप को नमाज के ज़रिए अपने आप को सब्र दिलाते हैं। जो नमाज में रुकू सही तरह से नहीं करता, क़याम सही तरह से नहीं करता, सजदों के बीच में जो सुकून हासिल नहीं करता, अक्सर और बेशतर लोगों को ये बात नहीं पता और इस बात पे गौर नहीं देते कि सुकून नमाज का हिस्सा है। अगर आपकी नमाज में सुकून नहीं है, आपकी नमाज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से नमाज पढ़वाई, उसे वापस बोला, उसने वापस नमाज पढ़ाई, उसे वापस नमाज पढ़वाई। उसने बाद में यहाँ तक बोल दिया रसूलुल्लाह मुझे नहीं पता किस तरह नमाज पढ़नी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तुम रुकू में जाओ तो रुकू में इस तरह से जाओ कि तुम्हारी बॉडी सुकून की हालत में हो, उठो तो तुम्हारे बाजू अपनी जगह पर आ जाए, सुकून भी हो। ऐसा ना हो कि कव्वे की तरह तुम जो है चोंचे मार रहे हो, क्योंकि तुम अपने रब के सामने खड़े हुए हो। तुम्हें सुकून का अगर वहाँ पे ख्याल नहीं है, तुम अगर अपने नमाज में सब्र नहीं कर सकते, तुम्हें ज़िंदगी में सब्र नहीं आएगा।
जिसमें तुम ये बात का ध्यान रखो कि यहाँ पे मैं अपने रब से हम कलाम हूँ, मेरा रब मेरी दुआओं को जवाब देने वाला है, और यहाँ पे इस बात का ख्याल कि मैं अल्लाह ताला से कह रहा हूँ समी अल्लाहु लिमन हमिदा। किसी शेख ने बोला कि जब भी आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगना हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ़ किया करें। और क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला तारीफ़ करने वालों की सुनता है। वो कैसे? दलील क्या है? और क्या आप रुकू में पढ़ते हैं, रुकू से उठने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा, कि अल्लाह ताला ने सुन ली उसकी जिसने अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ़ की। तो अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी सुने तो अल्लाह ताला की तारीफ़ और अल्लाह ताला का शुक्र करें। लेकिन अल्लाह ताला आगे क्या कहते हैं कि ये ज़िंदगी आसान नहीं है, और वो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगते हैं, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम रात को क़याम किया करें अल्लाह सुब्हानहू तआला का, अल्लाह ताला के से जो मिलने की तमन्ना है उसको ज़ाहिरी तौर पे हम उसको अमल में लेकर आए। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये एक ऐसा अमल है जिसका सवाब मैं खुद दूंगा। ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग अपने तकियों से अलग होते हैं, अपने आरामदेह बिस्तर को छोड़ते हैं और अपने रब के सामने खड़े होते हैं, इनकी आंखों की ठंडक के लिए मैंने क्या तैयार किया है ये मैं जानता हूँ। इनकी आंखों को मैंने ठंडक देनी है क्योंकि ये अपनी नींद को छोड़ते हैं। ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ, कितना आसान है। वो कहते हैं ना, जिगर आज आपके भाई ने 100 kg बेंच मारा, आपके भाई ने जो है ना ये वेट उठाया, बोलते हैं ठीक है भाई तेरे से फजर की चादर उठती ही नहीं उठती। सब तो उठ जाता है, तुझसे फजर की चादर उठती है, बोलते नहीं फजर की चादर नहीं उठती। तो किस नाम का तो ताकतवर है? सब वेट उठा ले लेकिन फजर की वक्त चादर ना उठे तो ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा? तो वो फजर तो नहीं, वो क़याम के वक्त भी अपनी इन चादरों को तकियों को अलग होते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला, जैसे अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक दफ़ा बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इजाज़त मांगी कि आयशा मुझे इजाज़त है, अल्लाह सुब्हानहू तआला बुला रहे हैं, क्या? क़याम के लिए खड़े हो। वहाँ पे किसके लिए दुआ की? आपके लिए, मेरे लिए दुआ की। तो यहाँ पे कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कि हमने उनकी आंखों की ठंडक के लिए क्या तैयार कर रखा है, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमने उनके लिए क्या क्या लज़्ज़तें तैयार करके रखी हैं ये अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। फ़ला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िया लहुम मिन क़ुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून, और हमने उनके लिए आंखों की ठंडक के लिए क्या क्या रखा है, ये है जज़ा उन लोगों के लिए जो अनेक अमल करते हैं। कुछ उलमा ने कहा कि ये आंखों की ठंडक दुनिया में भी दिख जाती है, जो क़याम के लिए खड़ा होता है। जो क़याम के लिए खड़ा होता है उसको इस बात की ठंडक का एहसास हो जाता है, वो मुंतज़िर रहता है, अपनी नींद को, अपने रूटीन को वो प्रायोरिटाइज करता है, मैनेज करता है ताकि वो रात को अल्लाह ताला का क़याम कर सके। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला एक और बात कह देते हैं, चाहे तुम कितने बेहतरीन हो जाओ, चाहे तुम कितनी माल दौलत हासिल कर लो, अफ़मन कान मुमिनन कमन कान फ़ासिक़न ला यस्तऊन, क्या मोमिन और फासिक बराबर हो सकता है? अल्लाह की नज़र में कभी नहीं हो सकता। दुनिया में तुम जो कर लो, अल्लाह की नज़र में एक मोमिन और फासिक कभी बराबर नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है कि एक गुनाह है, एक गुनाह करने वाला है, एक नाफरमान है अल्लाह ताला का और एक फरमाबरदार है, वो अल्लाह की नज़र में बराबर हो? इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वमन अज़लम मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही सुम्मा अअरदा अन्हा, कि उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसके सामने अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात तिलावत की जाती है उससे एराज़ कर लेता है। और इसी तरह से अल्लाह ताला के वमन अअरदा अन ज़िक्री, जो अल्लाह हमारे आजकल कहते हैं ना जहनी परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, उसकी कई वजूहात हैं, लेकिन हम एक ओवरऑल एक बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं जो मेरे ज़िक्र से एराज़ कर लेता है, मुँह फेर लेता है, तो उसकी मईशत को हम सुकेड़ देते हैं, उसमें थक जाता है, वो परेशान हो जाएगा उसके लिए। इब्न क़य्यिम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो याद से अपने आप को दूर कर लेता है, अल्लाह ताला अपने दो फौजी उसके पीछे छोड़ देते हैं और उसकी जान का पीछा नहीं छोड़ते। वो दो फौजी कौन है? हम और गम, परेशानी और मायूसी, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके ऊपर छोड़ देते हैं। और वो कभी कभार कुछ जगह पे ये भी कहा कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के जिक्र से, याद से अपने आप को दूर कर लेता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला शैतान को उसका दोस्त बना देते हैं।
तो वो शैतान जो उसको फिर वसीयत करता है, नसीहत करता है, वही उसके ऊपर अमल करता है। और इसीलिए इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, हम बदला लेंगे, हम मुजरिमीन से बदला लेंगे। और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई जगह पे काफिरीन के बारे में बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद इन काफिरीन के साथ किस तरह से अंजाम इनका होगा, इनसे बदला लेगा। और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अहज़ाब में भी आगे कहता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आपके लिए और मेरे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैनर्स कैसे थे, उनका अखलाक कैसा था, तो अम्मा आयशा ने बोला कि आपने कुरान नहीं पढ़ा। मैं इस बात को सोचता रहता था कि कुरान में कैसे, तो कुरान का जो अखलाक है, जो अंदाज़ है, फ़िरौन को जब बात की गई तो किस तरह से उसके साथ तमीज़ से बात की जाए, किस तरह से औलाद से बात की जाए, किस तरह से बेगम के साथ मामला रखा जाए, किस तरह से शौहर का मामला रखा जाए, किस तरह से सिला रहमी की जाए, किस तरह से बिज़नेस का लेन देन किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक तो यही थे। हम कुरान को नहीं समझते, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार हमें ये बात बताते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ए लोगों सीधी बात किया करो। सीधी बात से मुराद ये नहीं कि मुँह पे किसी को बदतमीज़ी कर दी कि मैं तो भाई सीधी बात करता हूँ, आपका भाई तो कोई टेढ़ी बात करता ही नहीं, बदअखलाकी कहीं पे नहीं कही गई। ये बदअखलाकी करना कोई अच्छी बात नहीं है। सीधी बात करना मतलब उसके अंदर कोई उसमें कोई मैनिपुलेट करने वाली बात ना हो कि बात बोले थे कि मेरा मतलब तो ये था। सीधी बात किया करो। अगर ये काम करोगे कि वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे में ये हमेशा इस बात को जो है रिपीट आयत को दोहराते। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, युस्लिह लकुम अमालकुम, तुम्हारे अमाल को अल्लाह ताला दुरुस्त कर देगा। तुम्हारे अमाल, तुम्हारे इबादत, तुम्हारे जो भी लेन देन के मामला हैं दुरुस्त हो जाएंगे। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। वमन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। आप बोलते हैं कामयाबी क्या है, अजीम कामयाबी क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की, उनकी पैरवी की, वही अजीम कामयाबी हासिल करेगा। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुबारक बताते हैं कि देखिए, वत्तबि मा यूहा इलैक मिन रब्बिक, उसकी इत्तबा करो जो अल्लाह ताला की तरफ से ऊपर से नाजिल हो रहा है। इन्नल्लाह काना बिमा तअमलून खबीर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे हर अमल को देखने वाला है। आप और मैं गुनाह का तभी करते हैं जब हम भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। आप और मैं तभी अल्लाह की नाफरमानी करते हैं जब हम भूल जाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें देख रहा है। आप और मैं बार बार नमाज में किस तरह से, देखिए मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि हम नमाज को किस तरह से लेते हैं। मैं आपको बोलूँ, अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन गाड़ी दे, आमीन कह दीजिए, ठीक है। अल्लाह ताला को बेहतरीन गाड़ी से, बेहतरीन आपकी शौकीय गाड़ी दे आपको। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि मुझे भी मिल जाए, कि जल्दी कबूल हो जाती है। तो अगर आपको किसी ट्रिप पे जाना है, आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं और आपके पास आपकी पसंदीदा गाड़ी है, तो आपके कपड़े वपड़े भी ज़रा आपके जो होंगे, ज़रा ड्रेसिंग व्रेसिंग ज़रा हो जाएगी, आप बड़े एक्साइटेड रहेंगे, आप ज़रा शेड वेड लगाएंगे, अच्छी अच्छी खुशबू लगाएंगे, आप बोलेंगे चलो यार बड़े आराम से मज़े से जो है ना, मैं जो ना ड्राइव करता हुआ जाऊँगा, डेस्टिनेशन पे तो पहुँचना है, उस ड्राइविंग को भी वो करूँ। आपके पास अच्छी बाइक हो, गाड़ी हो, एंजॉय करेंगे आप, क्योंकि आपका उसमें शौक़ है, दिल है। तो यही चीज़ नमाज के मामले में देखिए कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इबादत करने जा रहे हैं तो उसकी तैयारी, उस नमाज के अंदर जब अल्लाह ताला के बारे में सोच रहे हैं। किसी ने पूछा कि भाई वो मस्जिद में इख्तलाफ हो गया, भाई 3 रकात हुई, 4 रकात हुई हैं? तो भाई ने बोला नहीं 3 रकात हुई है। क्यों भाई? क्योंकि वो वाक़या सही है क्या नहीं है? लेकिन बोला नहीं भाई, मैं यूजुअली 4 रकात पे इतना हिसाब कर लेता हूँ दुकान का, अभी सिर्फ 3 का हिसाब हुआ है, तो 3 रकात ही हुई है। तो ये वाले मामला है कि हमारे ऐसे आना, हम उसके बारे में एक्साइटेड हों कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, क़याम करूँगा, इस तरह से इबादत करूँगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सजदे में ये दुआएं पढ़ूँगा, इस तरह से करूँगा। तो उस नमाज का भी मामला देखिए इसी तरह का है कि आप एक्साइटेड हो नमाज के मामले में, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च किया जाए। अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना आपको गरीब नहीं करेगा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको देगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको मज़ीद देगा, क्योंकि ये माल भी अल्लाह ताला का दिया हुआ है। अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने वाला भी कभी कमी बेशी का उसको सामना नहीं करना पड़ता। कि अब मैंने पिछले उसमें बताया था कि जो मोमिनीन हैं, जो इबादुर रहमान हैं, वो ना बिल्कुल ज़्यादा हाथ खोल देते हैं, ना बिल्कुल हाथ बंद कर लेते हैं। अल्लाह के रास्ते में दीजिए, अल्लाह ताला के रास्ते में देंगे, अल्लाह ताला मज़ीद देगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतरीन एहसान का बदला ऐसे अंदाज से झुकाने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और हम सबको तौफीक दे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इबादुर रहमान में हम शामिल हों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और मुझको तौफीक दे कि हम दिली तौर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें, अल्लाह ताला ही के साथ अपनी
जो है वला को जोड़े रखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने नज़रों के शर से बचाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने कानों के शर से बचाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी ज़बान के शर से बचाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दिल की शर से बचाए कि हमारे दिलों में कोई ऐसी तमन्ना ना हो जो हमें अल्लाह ताला की नाफरमानी की तरफ लेके जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तमाम आज़ा जो हमारे जिस्म के हैं उनके शर से बचाए। अल्लाह ताला हमें इस बात पे अल्लाह ताला की हम पनाह मांगते हैं कि अल्लाह ताला की मखलूक को हम तकलीफ़ पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया से आसानी से उठाए, अल्लाह ताला ईमान की हालत में उठाए, बेहतरीन अमल के साथ उठाए और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।